Today we will do the last lesson by Alphonse Daudet. Today we will do some keywords about the lesson. दोस्तों, जब आप ये सारे कीवर्ड्स अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैकस्मिथ यानी वो इंसान जो कि लोहे की चीज़ें बनाता है। ब्लस्ड यानी बहुत ज़्यादा शर्मा जाना। सोलेम यानी बहुत गंभीर हो जाना। रिचेस यानी कि अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यवश। एनस्लेव्ड यानी किसी को अपना गुलाम बना लेना। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग यानी जब हम पेपर में जो लिखते हैं उसकी आवाज़ आती है, उसको स्क्रैचिंग कहते हैं। हॉप वाइन, हॉप पौधे की बेल। ट्रिम्बल यानी बहुत ज़्यादा घबरा के हिलना। ट्रम्पेट यानी एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वी विल लव फ्रांस यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये दो कैरेक्टर के बीच में घूमती है। एक है फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट, और एक है एम हैमल जो कि है टीचर। आइए शुरू करते। ये स्टोरी है 1871 में जो वॉर हुआ था पर्सिया और फ्रांस के बीच में, ये उसकी कहानी है। उस समय पर्सिया और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ और फ्रांस हार गया और फ्रांस के दो स्टेट एल्सेक और लॉरेंस पर्सिया के अंडर में आ गए। और वहाँ के स्कूलों में क्या इफ़ेक्ट हुआ इसका, इस स्टोरी में वही जानते हैं। मैं हूँ फ्रेंड्स। मैं स्कूल के लिए बहुत ही देर से जागा। मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था क्योंकि मिस्टर एम हैमल पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले थे और मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं भाग जाता हूँ और पूरा ही दिन स्कूल के बाहर गुजारूंगा। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा गर्माहट भी है और जंगल के पीछे चिड़ियों की चहकने की आवाजें भी आ रही हैं। पर्सियाई सेना की ड्रिल की आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा ये सब तो पार्टिसिपल से अच्छा ही है। बड़ी हिम्मत जुटाई और फिर स्कूल जाने का सोचा। और वहीं पे जब मैं टाउन हॉल की तरफ से गुजर रहा था, मेरी नज़र टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पे गई जहाँ पे 2 सालों से सारी बुरी खबरें, बुरी समाचारें आ रही हैं। हारी गई लड़ाई के समाचार, अनिवार्य सैनिकों की भर्ती के समाचार। मैं अपने मन में ये सोच रहा था, यार आज कौन सी न्यूज़ आई होगी जो इतनी भीड़ लगी है यहाँ पर मैं बिना रुके चला गया वहाँ से। तभी वहाँ से एक लोहार की आवाज़ आई, हे बाब, तुम इतनी दौड़ के कहाँ जा रहे हो? समय पे स्कूल पहुँच जाओगे। मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और हाफते हुए मैं स्कूल पहुँचा। और उस दिन स्कूल बहुत ही अजीब लग रहा था। दूसरे समय स्कूलों में बहुत आवाज़ें आती हैं, बेंच के खसकाने की आवाज़, एक साथ बोलने की आवाज़, पढ़ाई की आवाज़। लेकिन उस दिन सब कुछ अजीब था। कुछ आवाज़ें नहीं आ रही थी। टीचर के बेंच पीटने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। एकदम शांत, पूरा स्कूल जैसे सूना पड़ा। ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आज संडे मॉर्निंग है। एकदम शांत। मैंने खिड़की से झांक के देखा, सब बच्चे पढ़ रहे थे, एकदम शांत थे। और एम हैमल अपने बगल में डंडा घुमाए इधर से उधर टहल रहे थे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं बहुत डर गया था, मैं कैसे जाऊं क्लास के अंदर। पर एम हैमल ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो मुझसे कहा, आओ बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। और मैं अपने क्लास में जाके चुपचाप बैठ गया। फिर मैंने देखा एम हैमल बहुत ही अच्छा सुंदर सा कोट पहने हुए हैं, हैट भी लगाया हुआ है। लेकिन ये क्या, ये तो वो सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे में ही पहनते हैं। तो आज कैसे उन्होंने ये पहना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ये भी देखा कि क्लास के पीछे अरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं गांव के। ये क्यों बैठे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने खुद से पूछा, ये हो क्या रहा है आज? तभी चेयर से एम हैमल सर उठे और उन्होंने कहा, दिस इज़ माई लास्ट लेसन। ये मेरा आखिरी लेसन है। बर्लिन से समाचार आया है कि अब स्कूलों में जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मेरा आखिरी लेसन है।
ये क्या? कल तुम्हारे नए टीचर आएंगे। ये मेरा आखिरी लेसन है, फ्रेंच लेसन। इसे तुम ध्यान से बच्चे सुनो। मेरे कान में तो जैसे बिजली चमक रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओह, क्या इसीलिए टाउन हॉल में नोटिस लगा था और लोग भीड़ जमाए खड़े थे? अब मुझे समझ आया। ओह, मुझे तो लिखना भी नहीं आता। अब मैं कैसे फ्रेंच पढ़ूंगा? मैं तो हार्डली थोड़ा सा ही पढ़ पाया था। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैं तो यूं ही अपना समय बर्बाद कर दिया नदी के किनारे खेलने में। और जो किताबें मुझे बोझ लगती थी, इतनी भारी लगती थी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो मेरे पुराने दोस्त हैं। और जो टीचर मुझे पागल सन की अकड़ू लगता था, वो इंसान आज मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरे टीचर को आखिरी बार देख रहा हूँ मैं। उनको मैं आगे और कभी नहीं देख पाऊँगा। ये दर्द मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। अच्छा, अब मैं समझा क्यों बुलेटिन बोर्ड में भीड़ लगी हुई थी, क्यों लोग पीछे बैठे हुए हैं गांव के लोग, और क्यों मेरे टीचर ने इतना अच्छा और इतना सुंदर सा कोट पहना हुआ है। और वो जो गांव के लोग हैं वो थैंक यू बोलना चाहते हैं शायद, इसलिए वो आए हैं। मैं ये सोच रहा था अपने मन में, तभी मेरा नाम पुकारा गया। अब मेरी बारी थी पढ़ने की। मैंने किताब हाथ में उठाया और पूरी लगन से मैंने पढ़ने की कोशिश की। मैंने सोचा मैं एक भी गलती नहीं करूँगा, लेकिन क्या, तभी मैं हड़बड़ा गया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। और मैं अपने डेस्क पे सर नीचे करके चुपचाप खड़ा रहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं बिल्कुल घबरा गया। तभी मैंने बहुत प्यारी सी आवाज़ सुनी। एम हेमल ने मुझसे कहा, फ्रेंड्स, ये तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है। ओह, तुमने बहुत समय बिताया और हम सब ने सोचा हमारे पास बहुत समय है, हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन आज देखो हमारी हालत क्या हो गई है। ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें किसानों की तरह काम करवाया थोड़ा पैसा कमाने के लिए। और मैंने भी तो गलती की। मैंने अपने बगीचों में तुम लोगों से पानी डलवाया और जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तब मैं तुमको छुट्टी दे दिया करता था। हम सबकी गलती है। फ्रेंच बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में सबसे प्यारी भाषा। तभी उन्होंने अपना ग्रामर लेसन शुरू किया और मैं आश्चर्यचकित था। मैंने ये सोचा कि मैं जो कभी पढ़ना नहीं चाहता था वो मुझे कितने अच्छे से समझ में आने लगा। और ये भी था कि टीचर ने शायद पहली बार इतने अच्छे से समझाना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि ये और मौका उनको कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने हमें नया कॉपी भी दिया जिसमें फ्रांस एल्से से लिखा हुआ था और पूरे क्लासरूम में ऐसा लग रहा था कि फ्रांस की झंडे लहरा रहे हैं। सारे बच्चे शांत, सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, पेन से स्क्रैचिंग की आवाज़। मैंने सोचा जो खिड़की पे कबूतरें बैठी हैं, क्या जर्मन लोग इनसे भी जर्मन बुलवाएंगे? तभी एम हेमल को मैंने ध्यान से देखा। वो चुपचाप अपने चेयर में बैठे हुए पूरी क्लास को निहार रहे थे, जैसे कि वो पूरे क्लास की छवि को अपने मन में बैठा ले। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि 40 सालों से उन्होंने यहीं पे अपना समय बिताया। खिड़की के बाहर अपने गार्डन और अपने बच्चों को देखा। उनका दिल कितना टूट रहा होगा ये सब देखकर। ओह, तभी चर्च में 12 बजने की आवाज़ आई और फिर बाहर से ड्रिल करते हुए पर्सियाई सेना वापस उनकी आने की आवाज़ आई। तभी मिस्टर एम हेमल उठे और उन्होंने ब्लैक बोर्ड में जाकर लिखना शुरू किया और उन्होंने लिखा, वाइवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ये लिखकर वो बड़े ही दुखी मन से अपना सर उन्होंने ब्लैक बोर्ड में टिका दिया और जैसे बोले ही कह रहे हो कि जाइए, आपका स्कूल डिसमिस हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।